जैसे किसी को दूध की रबड़ी बहुत अच्छी लगती है और वो बहुत पाता रहेगा तो उसे अपच हो जाएगा और उसका दुख उसे भोगना पड़ेगा। ऐसे किसी भी विषय में वो आसक्तिवश सुख लेने में लगेगा तो उसका परिणाम दुख होगा। अतः संयोगजन्य सुख के परिणाम पर दृष्टि रखने से उसमें आसक्ति नहीं रहती। अपनी दृष्टि उसके परिणाम पर रहेगी तो ऐसे मिलने वाले सुख में आसक्ति नहीं होगी। अनभिष्वंग पुत्र दार घरादिषु, पुत्र स्त्री घर धन जमीन पशु आदि के साथ माना हुआ जो घनिष्ठ संबंध है, गाढ़ मोह है, तादात्म्य है, मानी हुई एकात्मता है, जिसके कारण शरीर पर भी असर पड़ता है, उसका नाम अभिष्वंग है। पुत्र स्त्री आदि के साथ यथा योग्य बर्ताव करना, उनमें अपनापन न रख के उनकी सेवा करना, ये तो ठीक है और ये करना ही चाहिए। ये तो निर्लिप्तता असंगता है जो कि अमरता का अनुभव कराने वाली है। पर उनसे कुछ सुख लेने की इच्छा करना, उनको मैं और मेरा मानना, ये दुखों का कारण है। उनकी सेवा करना दुखों का कारण नहीं है। उनकी सेवा करने से तो शांति की प्राप्ति होगी, अमरता का अनुभव होगा। उनसे बदले में कुछ नहीं चाहोगे तो, और अगर कुछ लेने के लिए कुछ देते हो तो ये व्यापार है, ये व्यापार है। अगर आप उनको सुख लेने के लिए सुख देते हो तो दुख भोगना ही पड़ेगा। जैसे पुत्र के साथ माता की एकात्मता रहने के कारण जब पुत्र बीमार हो जाता है तब माता का शरीर कमज़ोर हो जाता है। ऐसे ही पुत्र के स्त्री के मर जाने पर मनुष्य कहता है कि मैं मर गया, धन के चले जाने पर कहता है कि मैं मारा गया आदि। ऐसी एकात्मता से रहित होने के लिए यहाँ भगवान ने अनभिष्वंग वचन दिया है। इनके तादात्म्य से छूटने का एक साधारण सा उपाय है जिस पर यहाँ विचार करना है। जिनके साथ अपना घनिष्ठ संबंध दिखे उनकी सेवा करें, उनको सुख पहुँचाए, पर उनसे सुख लेने का उद्देश्य न रखे। उद्देश्य तो उनसे तादात्म्य, उससे दूर करने का ही रखे। अगर उनसे सेवा लेने का उद्देश्य रखेंगे तो उनसे तादात्म्य हो जाएगा। हाँ, उनकी प्रसन्नता के लिए कभी उनसे सेवा लेनी भी पड़े तो उसमें राजी न हो, क्योंकि राजी होने से आसक्ति होगी, तादात्म्य बढ़ेगा। किसी के भी साथ अपने को लिप्त न करें, इस बात की बहुत सावधानी रखें। नित्यम च समचितौ इष्ट, मन के अनुकूल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना आदि के प्राप्त होने पर चित्त में राग हर्ष सुख आदि विकार न हो, और अनिष्ट मन के प्रतिकूल वस्तु व्यक्ति आदि के प्राप्त होने पर चित्त में द्वेष शोक दुख उद्वेग आदि विकार न हो। तात्पर्य यह है कि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के प्राप्त होने पर चित्त में निरंतर समता रहे, चित्त पर उनका कोई असर न पड़े। इसको भगवान ने सिद्धि सिद्धियों समूह भूत्वा कहा है। इसका उपाय है मनुष्य को जो कुछ अनुकूल सामग्री मिली हैं उसको वह अपने लिए मानकर सुख भोगता है। ये महान बाधक है, कारण कि संसार की सामग्री केवल संसार की सेवा में लगाने के लिए ही मिली है, अपने शरीर इंद्रियों को सुख पहुंचाने के लिए नहीं। ऐसे ही मनुष्य को जो कुछ प्रतिकूल सामग्री मिली है वह दुख भोगने के लिए नहीं मिली, प्रत्युत संयोग जन्य सुख की आसक्ति का त्याग करने के लिए मिली। मनुष्य को सांसारिक राग आसक्ति कामना ममता आदि से छुड़ाने के लिए मिली है। अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों मनुष्य को सुख और दुख से ऊंचा उठाकर
परमात्म तत्व को प्राप्त कराने के लिए ही मिली है। ऐसा दृढ़ता से मान लेने से साधक का चित्त इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में सहज ही सम हो जाता है। श्री भगवान बोले, भैया मुझ में अनन्य योग द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति का होना, एकांत स्थान में रहने का स्वभाव होना और जन समुदाय में प्रीति का न होना, ये साधक के लिए, परमार्थ पथ के साधक के लिए बहुत ही उत्तम साधन है। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवितव मर्तिर्जन संसदी। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी, संसार का आश्रय लेने के कारण साधक का दयाभिमान बना रहता है। ये दयाभिमान अव्यक्त के ज्ञान में प्रधान बाधा है। इसको दूर करने के लिए भगवान यहाँ तत्व ज्ञान का उद्देश्य रखकर अनन्य योग द्वारा अपनी अव्यभिचारिणी भक्ति करने का साधन बता रहे हैं। वे कह रहे हैं कि भक्ति रूप साधन से भी दयाभिमान सुगमता पूर्वक दूर हो सकता है। भगवान के सिवाय और किसी से कुछ भी पाने की इच्छा न हो, भगवान के सिवाय मनुष्य, गुरु, देवता, शास्त्र आदि मेरे को उस परमात्मा का अनुभव करा सकते हैं तथा अपने बल बुद्धि योग्यता से मैं उस परमात्मा को प्राप्त कर लूँगा, इस प्रकार किसी भी वस्तु, व्यक्ति आदि का सहारा न हो और भगवान की कृपा से ही, ईश्वर की, परमेश्वर की कृपा से ही मेरे को उस परमात्म तत्व का अनुभव होगा। इस प्रकार केवल परमात्मा का ही सहारा हो, यह है भगवान में अनन्य योग होना। अपना संबंध केवल भगवान के साथ ही हो, दूसरे किसी के साथ रंच मात्र भी अपना संबंध न हो, यह भगवान में अव्यभिचारिणी भक्ति होना है। परमात्म तत्व की प्राप्ति का साधन भी भगवान ही हो और साध्य भी भगवान ही हो। यही अनन्य योग के द्वारा भगवान में अपनी अव्यभिचारिणी भक्ति का होना है। जिस साधक में ज्ञान के साथ साथ भक्ति के भी संस्कार हो, उसके लिए साधन बहुत उपयोगी हैं। भक्ति प्राण साधक अगर तत्व ज्ञान का उद्देश्य रखकर एकमात्र भगवान का ही आश्रय ग्रहण करता है तो केवल इसी साधन से तत्व ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। गुणातीत होने के उपायों में भी भगवान ने अव्यभिचारिणी भक्ति की बात कही है। यहाँ ये शंका हो सकती है कि भाई भक्ति से तत्व ज्ञान की प्राप्ति बताई गई और 18वें अध्याय के 54वें 55वें श्लोक में ज्ञान से भक्ति की प्राप्ति बताई गई, ऐसा क्यों? इसका समाधान है, जैसे भक्ति दो प्रकार की होती हैं, साधन भक्ति और साध्य भक्ति, ऐसे ही ज्ञान भी दो प्रकार का होता है, साधन ज्ञान और साध्य ज्ञान। साध्य भक्ति और साध्य ज्ञान दोनों तत्वतः एक ही है। साधन भक्ति और साधन ज्ञान ये दोनों साध्य भक्ति अथवा साध्य ज्ञान की प्राप्ति के साधन हैं। अतः जहाँ भक्ति से तत्व ज्ञान की प्राप्ति की बात कही है वह भी ठीक है, और जहाँ ज्ञान से प्राप्ति की बात कही है वह भी ठीक है। साधकों को चाहिए कि उसमें कर्म, ज्ञान अथवा भक्ति जिस संस्कार की प्रधानता हो उसके अनुरूप साधन में लग जाए। सावधानी केवल इतनी रखे कि उद्देश्य केवल परमात्मा का ही हो, प्रकृति अथवा उसके कार्य का नहीं। ऐसा उद्देश्य होने पर वह उसी साधन से परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। और प्रश्न उठता है कि भगवान ने ज्ञान के साधनों में अपनी भक्ति को किस लिए बताया? क्या ज्ञान योग का साधक भगवान की भक्ति भी करता है? इसका समाधान है, ज्ञान योग के साधक दो प्रकार के होते हैं, भाव प्रधान और विवेक प्रधान। भाव प्रधान जिज्ञासु वो है
जो भगवान का आश्रय लेकर तत्व को जानना चाहता है। इसी 13वें अध्याय के दूसरे श्लोक में माम मम और तीसरे श्लोक में मैं और इसी 10वें श्लोक में मई और आगे 18वें श्लोक में मद्भक्त तथा मद्भावाय, इन वचनों के आने से सिद्ध होता है कि 18वें श्लोक तक भाव प्रधान जिज्ञासु का प्रकरण है, परंतु 19वें से 34वें श्लोक तक एक बार भी अस्मत् में वाचक पद का प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए वहाँ विवेक प्रधान जिज्ञासु का प्रकरण है। अतः यहाँ भाव प्रधान जिज्ञासु का प्रसंग होने से ज्ञान के साधनों के अंतर्गत भक्ति रूप साधन का वर्णन किया गया है। दूसरी बात, जैसे सात्विक भोजन में पुष्टि के लिए घी या दूध की आवश्यकता होती है, तो वहाँ घी और दूध सात्विक भोजन के साथ मिलकर भी पुष्टि करते हैं और अकेले भी पुष्टि करते हैं। ऐसे ही भगवान की भक्ति ज्ञान के साधनों में मिलकर भी परमात्मा प्राप्ति में सहायक होती हैं और अकेली भी गुणातीत बना देती हैं। पातंजलि योग दर्शन में भी परमात्मा प्राप्ति के लिए अष्टांग योग के साधनों में सहायक रूप से ईश्वर प्रणिधान भक्ति रूप नियम कहा है और उसी भक्ति को स्वतंत्र रूप से भी कहा है। इससे सिद्ध होता है कि भक्ति रूप साधन अपनी एक अलग विशेषता रखता है। इस विशेषता के कारण भी ज्ञान के साधनों में भक्ति का वर्णन आया है। विवेक प्रधान जिज्ञासु वो है जो सत असत का विचार करते हुए तीव्र विवेक वैराग्य से युक्त होकर तत्व को जानना चाहता है। विचार करके देखा जाए तो आजकल आध्यात्मिक जिज्ञासा की कमी और भोगासक्ति की बहुलता के कारण विवेक प्रधान जिज्ञासु बहुत कम देखने में आते हैं। ऐसे साधकों के लिए भक्ति रूप साधन बहुत उपयोगी है। अतः यहाँ भक्ति का वर्णन करना युक्ति संगत प्रतीत होता है। इसका उपाय यह है कि केवल भगवान को ही अपना मानना और भगवान का ही आश्रय लेकर श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान नाम का जप कीर्तन चिंतन स्मरण ध्यान आदि करना ही भक्ति का सुगम उपाय है। विविक्त देश सेवितवम, मैं एकांत में रहकर परमात्मा का चिंतन करूं, भजन स्मरण करूं, सत शास्त्रों का स्वाध्याय करूं, उस तत्व को गहरा उतर कर समझूं, मेरी वर्तियों में और मेरे साधन में कोई भी विघ्न बाधा न पड़े, मेरे साथ कोई न रहे और मैं किसी के साथ न रहूं। साधक की ऐसी स्वाभाविक अभिलाषा का नाम विविक्त देश सेवितव है। तात्पर्य ये हुआ कि साधक की रुचि तो एकांत में रहने की होनी चाहिए, पर ऐसा एकांत न मिले तो मन में रंच मात्र भी विकार न हो। उसके मन में यही विचार होना चाहिए कि संसार के संग का संयोग का तो स्वती वियोग हो रहा है और स्वरूप में असंगता सहज सिद्ध है। अतः सहज सिद्ध असंगता में संसार का संग संयोग संबंध कभी हो ही नहीं सकता। संसार का संग कभी बाधक हो ही नहीं सकता। केवल निर्जन वन आदि में जाकर और अकेले पड़े रहकर ये मान लेना कि मैं एकांत स्थान में हूँ, वास्तव में भूल ही है। क्योंकि संपूर्ण संसार का बीज यह शरीर तो साथ में ही है। जब तक इस शरीर के साथ संबंध है तब तक संपूर्ण संसार के साथ संबंध बना हुआ है। अतः एकांत स्थान में जाने का लाभ तभी है जब दयाभिमान के नाश का उद्देश्य मुख्य हो। वास्तविक एकांत वो है जिसमें एक तत्व के सिवाय, एक परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई चीज न उत्पन्न हुई, न है, न होगी, जिसमें न इंद्रिय है, न प्राण है, न मन है और न अंतकरण है, जिसमें न स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर है, न व्यष्टि शरीर है, न समष्टि संसार है। केवल एक परमात्मा ही परमात्मा है।
एक परमात्मा के सिवाय और कुछ है ही नहीं। कारण कि एक परमात्मा के सिवाय पहले भी कुछ नहीं था सृष्टि के आदि काल में, और अंत में भी कुछ नहीं रहेगा। बीच में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी प्रतीति के द्वारा ही प्रतीत हो रहा है। जिनसे संसार प्रतीत हो रहा है वे इंद्रियों, अंतकरण आदि भी स्वयं प्रतीति है। अगर हम इंद्रियों को हटा दें, आँख, कान, नाक, मन आदि करण को हटा दें, ये जो शरीर और इंद्रिय रूपी चश्मा है ये उतार दें तो संसार कोई है ही नहीं। इन चश्मों से संसार दिखता है। ये चश्मे जो है ये संसार के ही है, संसार की जाति के हैं, तो संसार से संसार दिख रहा है, प्रतीति से प्रतीति हो रही है। हमारे स्वरूप का संबंध शरीर और अंतकरण के साथ कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि शरीर और अंतकरण प्रकृति का कार्य है और आत्म स्वरूप सदा प्रकृति से अतीत है। इस प्रकार अनुभव करना ही वास्तव में एकांत है, वास्तविक एकांत इसी का नाम है। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी, ओ मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों के रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे, ओ मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवद गीते, जय भगवद गीते। ओ मैया जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, प्रभु ही कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गो ऋषि स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गो सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000232827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।